मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है और लिस्ट जारी होते ही राजनीति में अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पार्टी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की, इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मौका दिया गया है। साथ ही पार्टी ने अपने ज्यादातर महारथियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हमेशा शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है और साथ ही पार्टी में अहम जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं ये चेहरे। जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढने का पक्का मन बना चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट, इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 3 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उतारे गए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 4 सांसदों को भी टिकट दिया है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी चुनावी राजनीति में मध्य प्रदेश की डायरेक्ट एंट्री हुई है। उम्मीदवार बनाया गया कैलाश विजयवर्गीय को भी। तो अब ये जो दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की, इसमें किस तरीके से दिग्गजों पर दांव का खेल बीजेपी की तरफ से खेला गया है, ये मैं आपको जरा विस्तार से बता देती हूं। मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी का दिग्गजों पर दांव, और किस रूप में। 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। 4 सांसद हैं जिनको उम्मीदवार बना दिया गया है इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और 1 पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इनको भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। मकसद एक ही है, बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाने की। और ऐसे में बीजेपी की ये जो दूसरी लिस्ट सामने आई है, इसकी बड़ी बात क्या है जरा ये जान लीजिए आप। दूसरी लिस्ट सामने आने के साथ ही अब तक 78 प्रत्याशियों के नाम मतलब फाइनल, पहले भी 39, अब भी 39। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में डायरेक्ट एंट्री हो गई है चुनावी राजनीति के जरिए। ये बहुत बड़ा संकेत कि बीजेपी मन बना चुकी है शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। 39 में से 36 सीटों पर 2018 में बीजेपी को हार मिली थी, तो मतलब 39 में से 36 तो बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं, और जो 3 जीती हुई सीटें थी उन तीनों मौजूदा विधायकों का टिकट बीजेपी की तरफ से काट दिया गया है इस लिस्ट में। 7 पूर्व विधायकों पर बीजेपी दाव लगा रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजे हैं अनूप मिश्रा, उनका भी टिकट इस बार काट दिया गया है। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, तो इस बार उनका भी नाम शामिल नहीं है जो उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। और इसी पर अब चर्चा करने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रजेश का रुख करते हैं और जरा ब्रजेश से इंटरप्रेट कराते हैं, डिकोड कीजिए ब्रजेश, किस तरीके से ये जो लिस्ट है बीजेपी की दूसरी लिस्ट, ये संकेत दे रही है बीजेपी के चुनाव की तैयारियों को लेकर। देखिए, इस लिस्ट से बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ बार बार तमाम सर्वे से या जो लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ज़मीनी हालत बहुत ख़राब है, तो ज़मीनी स्तर पर हालत सुधारने के लिए बीजेपी ने अब इस तरीके से अपनी पूरी फ्लीट को मैदान में उतार दिया है। सारे बड़े कद्दावर नेताओं को घर बैठने की जगह ज़मीन में उतार दिया कि अब आप चुनाव लड़िए। एक सीट इंपॉर्टेंट है, एक सीट के लिए बड़े बड़े जो भी प्रत्याशी वहाँ बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट से जीतने वाला हो सकता है, उसको उतार दिया। दूसरी बात यह है कि कोई बड़ा नेता बीजेपी में अब नहीं है। सब कार्यकर्ता हैं, सबको चुनाव लड़ना है, क्योंकि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में बहुत अभी तक का अपना सबसे कठिन चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार सब कुछ करने के बावजूद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, किसी तरह पिछले दरवाजे से सरकार बनाई है। इसलिए इस बार बीजेपी बिल्कुल इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती। अपने 7 सांसदों, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, उनको छोटी छोटी सीटों पर उतार दिया गया है, सिर्फ इस बात के लिए कि आप अपनी सीट बचाइए। चुनाव प्रबंधन और बाकी सारा जो काम है वो हम लोग देखेंगे। आमतौर पर होता क्या था कि ये जो बड़े लीडर्स होते थे आसपास की 5, 6, 8 विधानसभाओं में दौरे करते थे, विधानसभा सीटें संभालते थे, मगर इनसे कहा गया कि सिर्फ 1 सीट जिताइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि पहली बात तो ये कि बीजेपी की हालत ग्राउंड पे बहुत खराब है जी। जो प्रत्याशियों के नाम पे वो उन्होंने बड़े कद्दावर प्रत्याशियों को उतार दिया है। कोई बड़ा छोटा दिग्गजों के नाम पर दाव लगाया गया है ब्रजेश, जरा विस्तार से अब उनके बारे में दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। जिस बात का जिक्र ब्रजेश की तरफ से किया जा रहा है कि साहब पूरा जोर चुनाव मैदान में ग्राउंड पर बीजेपी ने लगा दिया है, और ये वो चेहरे हैं जिसमें
ये केंद्रीय कृषि मंत्री का चेहरा देख रहे हैं आप, नरेंद्र तोमर, इनको चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। ये एक और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तीनों मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, और इन तीनों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, एमएलए के इलेक्शन में पार्टी ने टिकट दिया है, चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, पार्टी के महासचिव, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ये भी एक बार फिर बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में उतार दिए गए हैं, टिकट दे दिया गया है, प्रत्याशी बना दिया गया है कैलाश विजयवर्गीय को। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये चेहरे। लिस्ट में नाम सामने आने के बाद प्रहलाद जोशी, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए आप। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से। और मुझे लगा, सामान्यतः मैं ऐसी भाषा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, छिंदवाड़ा की इस विधानसभा के चुनाव में 2003 जैसी सफलता भारतीय जनता पार्टी अर्जित करेगी। पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया होगा। ये भ्रष्टाचार, भ्रम और भय का किला बनाने वाले लोग इस चुनाव में नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ये मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। ये तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।